लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और नरेंद्र मोदी जी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। ठीक है, इसी अवसर पर मोदी जी ने 75 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया और नए डाक टिकट भी जारी किए हैं। ठीक है, हम बात करें कि इस समारोह में और क्या हुआ है तो जो नए संसद भवन को बनाने वाले श्रमिक थे उनको भी सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे ही जाएंगे। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है किस कंपनी ने? एचपीसी कंपनी ने। और यदि पूछा जाए कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है तो आप कहेंगे बिमल पटेल हैं, क्योंकि जो बिमल पटेल हैं वो एचपीसी कंपनी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में। और नए संसद भवन का निर्माण जो है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो के लिए दिया गया है। हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और इनसे पहले जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर के लिए दिया गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ स्टैटिक जीके है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी है। ठीक है, और देखो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये मलयालम लेखक थे। हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया 1968 में। और अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया। यही वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप कहते हैं कि हमने तो पढ़ा था। जी शंकर कुरूप जो हैं ये पहले जो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन इनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए पहली बार दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को और अंग्रेजी भाषा के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है। आप डिटेल में पढ़ेंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे तो गारंटी से बोलता हूं आप एग्जाम को फतेह करके आएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर रही है। हम डिटेल की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कुल 69 मेडल्स के साथ में टॉप पर रही है। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की है, ये दूसरे स्थान पर रही है। ठीक है, और जैन यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, ये तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जार्जी गोस्पोडी नोब के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2023 का। ठीक है, हम बात करें कि इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया तो टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए दिया गया। और इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने देश की लेखिका गीतांजलि श्री को दिया गया था। और गीतांजलि श्री जो है ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, इनको रेत का मकबरा पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के
नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सेल के न्यू सीएमडी जो हैं ये अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। हम डिटेल की बात करें तो सेल जो है फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1973 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। न्यू चेयरमैन बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश और सीईओ कौन है? सोमा मंडल। और सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश की भारत टीम जो है इसने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। ठीक है, विजेता कौन है? अपना देश भारत। आयोजन किया गया ओमान के सलालाह में और उप विजेता है पाकिस्तान। और भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है। इससे पहले 4 में, फिर 2008 में, 15 में और फिर अभी 2023 में भारत ने एशिया जूनियर कप जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज और आसान भाषा में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की यदि हम बात करें, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है ये चेन्नई सुपर किंग टीम ने जीत लिया है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि आईपीएल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, और अब तक जो चेन्नई सुपर किंग है ये 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। ठीक है, और विजेता मैंने बताया कि चेन्नई सुपर किंग है, इसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। विजेता टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या। और आयोजन कहां पर किया गया आईपीएल 2023 का? अपने देश भारत में। कौन सा संस्करण खेला गया है? तो 16वां संस्करण खेला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों योगी आदित्यनाथ के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और इनको ये अवार्ड दिया गया है यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए, यानी कि डर से मुक्त बनाने के लिए योगी जी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आईपीएल के 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेचप तैयप एर्दोआन। लगातार तीसरी बार तुर्की देश के राष्ट्रपति बने हैं। तुर्की देश का पुराना नाम क्या है? तुर्की, ये पूछा जाएगा। अभी नाम बदला गया है, तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया गया है। हम बात करें तुर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। राष्ट्रपति बने हैं रेचप तैयप एर्दोआन। पुराना नाम तुर्की मैंने बताया। और एक तुर्की का उपनाम है, इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किस देश का सम्मान है? पापुआ न्यू गिनी देश का सम्मान है। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी पीएम मोदी जी पापुआ न्यू गिनी देश की यात्रा पर गए थे और पापुआ न्यू गिनी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनने नरेंद्र मोदी जी का परंपरा को तोड़कर स्वागत किया है पैर छूकर। ठीक है, और अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया है। इसी क्रम में अभी मोदी जी को एक और सम्मान दिया गया है। ठीक है, फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। किस देश का सम्मान, किस देश का है? फिजी देश का। और किसको दिया गया है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने बताया कौन बन गए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया और उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमबी सुचेंद्र कुमार के लिए। ये तो थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें कि थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ठीक है, तो प्रमुख की यदि बात की जाए तो मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। कौन से नंबर के हैं? तो 29वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश की टीम ने। और डिटेल की यदि हम बात करें इस वर्ल्ड कप के बारे में, सारे फैक्टों की बात करें तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ है। जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि विजेता जर्मनी है, इसने गोल्ड मेडल जीता है। उप विजेता बेल्जियम है, इसने सिल्वर मेडल जीता है। तीसरा स्थान रहा है नीदरलैंड का, इसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के
नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। और बीवीआर सुब्रमण्यम ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के बने हैं, उनका नाम क्या है? अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदिनी गुप्ता ने। और नंदिनी गुप्ता जो हैं ये राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। कहां से? राजस्थान के कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका की आर वोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। और डिटेल की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के द्विवार्षिक अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया। कई बार राज्य ना पूछ के वो स्थान पूछ लेता है कि किस स्थान पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। उद्देश्य क्या है? तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाना और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमताओं को डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका विकसित कर लिया है? किस संस्थान ने कर लिया है? इसरो ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड तो टॉप पर रहा है। यदि हम बात करें कि अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 126वें स्थान पर। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर। अपने देश भारत की रैंकिंग विशेष तौर पर याद रखो 126वें स्थान पर है अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जो अमेरिका देश है ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, बात करें दूसरे स्थान पर स्वीडन देश रहा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? जर्मनी रहा है। और चौथे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि जो अफगानिस्तान है ये पहले स्थान पर रहा है आतंकवाद से प्रभावित देशों में। और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर रहा है। अपन जो है 13वें स्थान पर रहे हैं। और ये किसके द्वारा जारी किया गया सूचकांक? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने ये योजना चलाई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर, इसका नया नाम जो है ये अहिल्या नगर रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अहिल्या नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों जब भी कोई पहली महिला किसी उच्च पद पर पहुंचती है तो वो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार मार्क करने लायक, यानी कि वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं पूरी बन जाती हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ये न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी बनी है। कौन? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर जो कि एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, यूट्यूब पर ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, कम उम्र की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार का आइकन बनाया है। ठीक है, बिहार राज्य का। अच्छा, अभी निर्वाचन आयोग ने एक नेशनल आइकन बनाया था। ठीक है, नेशनल आइकन किसके लिए बनाया था? तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए बनाया था। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए नेशनल, और बिहार राज्य का किसको? मैथिली ठाकुर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली की बात करें तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। क्या नाम है बीसीसीआई के अध्यक्ष का? उनका नाम है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर। अच्छा, ये केंद्र क्यों स्थापित किया जाएगा? तो जो बांध होते हैं उनको भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। अभी बताइए कि देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। जो देश के अर्जुन राम मेघवाल के पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, ठीक है, अब उनको दूसरा मंत्रालय दे दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं। हम बात करें कि देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने हैं, तो मैंने बताया कि किरण रिजिजू पहले क्या थे? कानून मंत्री। अब ये देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के अंदर अभी इलेक्शन हुए और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और नए सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डीके शिव कुमार, ठीक है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, यूपीएससी के न्यू चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजेंड डोहिनूर से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मान है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और इस साल किसी भारतीय को दिया गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है भारतीय का? एन चंद्रशेखरन, ठीक है। और एन चंद्रशेखरन की यदि हम बात करें तो ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? टाटा सन्स की ये प्रेसिडेंट हैं और इनको ये अवार्ड कौन दे रहा है? आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, तो फ्रांस की विदेश मंत्री हैं। इनका नाम क्या है? कैथरीन कोलोना, ठीक है। तो कैथरीन कोलोना ने इनको ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो आजाद ये जो पुस्तक है ये गुलाब नबी आजाद की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इसी क्रम में एक और पुस्तक लॉन्च हुई है, वॉर एंड वुमन। इस बुक के राइटर आपको बताना है, वॉर एंड वुमन। आप लोगों को भी आंसर लगाना है, आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि लास्ट में स्कोर भी शेयर करना है कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। इन क्वेश्चन को मैं पहले बिल्कुल डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी मैं बिना रुके बिना थके बिल्कुल एक्सप्रेस वे में क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपको भी आंसर लगाना है। वॉर एंड वुमन जो बुक है, इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर M.A. हसन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व बनाया जाएगा लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। मैं डिटेल बता देता हूं क्योंकि कुछ भी पूछा जाएगा भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व किस अभ्यारण्य में बनाया जाएगा? तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। कहां पर ये? तो ये लद्दाख के अंदर, ठीक है। और हम बात करें कि ये क्या करेगा, तो खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देगा, ठीक है। जो डाई स्काई रिजर्व होगा ये खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज के लिए। आपको आंसर लगाने में यदि कम समय मिलता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं, लेकिन आंसर जरूर लगाएं। आप अपना भी आकलन कर पाते हैं कि आप कितना करंट अफेयर्स जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है? तो देखिए दोस्तों, आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास ने मानव के बिना हस्तक्षेप किए बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। उस रोबोट का नाम है होमोसेप। और ये रोबोट विकसित करने की जरूरत क्या आन पड़ी? इंसान तो ये सेप्टिक टैंक साफ कर ही रहा था। क्या होता है, कई बार मनुष्य जब साफ करता है तो ये टैंक इतने गंदे होते हैं, इतनी प्रकार की गैसें इनके अंदर बन जाती है, मानव का मलमूत्र तक इसमें जमा होता है, तो कई बार इन मजदूरों की, सफाई कर्मियों की मौतें हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। ये सेप्टिक टैंक याद रखना किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नाम है इसका होमोसेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य ने शुरू करी है? YSR यंत्र सेवा योजना ये शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर होते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं, किसानों को कम ब्याज में
कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश ने। बताइए विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। कहां पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। हम बात करें डिटेल की, उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और गुजरात राज्य में ये तरल नैनो संयंत्र जो है 175 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज जो है ये बनाया गया है वियतनाम देश में। अब चूंकि दुनिया का सबसे लंबा है तो इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 2000 फीट लगभग इसकी लंबाई है। बताइए केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। कौन सा कानून लागू किया है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघना चौटाला। और हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत चौटाला की वाइफ है मेघना चौटाला, जो कि टीटीएफआई की फर्स्ट लेडी चेयरमैन बनी हैं। बताइए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए के जैन बने हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो चोरी और जो मोबाइल गुम हो जाते हैं उनको ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब हम बात करें टेलीकॉम मिनिस्टर की, तो अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। और इसके साथ टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ में इनके पास में रेल मंत्रालय भी है, ठीक है, तो ये रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? मोबाइल स्पीड के मामले में टॉप पर है कतर देश। कौन सा? कतर देश जो है ये टॉप पर है। हम बात करें तो अभी हाल ही में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म ऊकला ने ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई है। कतर टॉप पर है और अपना देश भारत इस लिस्ट में 60वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग तो विशेष तौर पर आपको याद रखना ही है। बताइए गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गुच्ची की जो नई ग्लोबल एम्बेसडर हैं ये आलिया भट्ट बन गई हैं। कौन? भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? चांद का सबसे विस्तृत नक्शा ये किस देश ने बनाया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा। इसी क्रम में बात करें कि देश की पहली कागज रहित अदालत यानी कि पेपरलेस कोर्ट कौन सी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला हाई कोर्ट जो है ये भारत की पहली कागज रहित कोर्ट बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? तो देखो दोस्तों अकेले यानी कि बिना किसी के मदद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो हैं ये हरमनप्रीत चंडी बन गई हैं। कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत चंडी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है? तो देखो दोस्तों जो गुजरात हाई कोर्ट है ये न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल